हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आज फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉल्यूशन का टॉपिक मोलारिटी। इसके पहले भी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोलारिटी, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो जैसा हम देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है मोलारिटी। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम देखते हैं टॉपिक मोलारिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज अ मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? अब इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स the number of moles of solute number of moles of solute dissolved number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity, is called molarity। तो हमने यहां पर क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें डिसॉल्व है? लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसके पहले हमने मोलिलिटी भी पढ़ा था। मोलिलिटी और मोलारिटी में कुछ सिमिलरिटीज है। मोलिलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, बट वहां पर वो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व था। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और किसमें डिसॉल्व है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें है वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसमें था मास केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करेंगे। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका वर्ड फॉर्मूला देखते हैं। मोलारिटी एम इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? आपको पहले भी बताया गया, जब भी लीटर या मिलीलीटर यूज होगा तो हम उसके लिए वॉल्यूम यूज करेंगे। तो यहां पर क्या दिया? लीटर। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें दिया है यहां पर क्वेश्चन में? लीटर में दिया है। अब हमें इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले निकालने। तो यहां पर ये वर्ड आया है मोल। हम पहले भी पिछली क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं मोल क्या है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इस टॉपिक को समझा है। तो मोल इक्वल्स टू होता है यहां पर मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। तो यहां पर मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के हैं। मोल्स किसके हैं? यहां पर सॉल्यूट के हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट? यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखेंगे यहां पर? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे इनटू, अब हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया है? ये लीटर में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर मान लो न्यूमेरिकल्स ऐसा आया है कि सॉल्यूट का मास लीटर में डिसॉल्व है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि सॉल्यूट का मास मिलीलीटर में डिसॉल्व है, तो हम यहां पर लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिलीलीटर में। तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो यहां पर अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर क्या लिख दिया हमने 1000, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है ये, मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ऐसे ये इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, मतलब अगर सॉल्यूट का मास मिलीलीटर में डिसॉल्व है तो हम इसका यूज करेंगे। अब हम यहां पर इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला देखते हैं। फाइनली मोलारिटी का अल्फाबेटिकल फॉर्मूला, बार बार हम उसके वर्ड फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, इसलिए इसका अल्फाबेटिक यानी एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, सॉल्यूट की बात करेंगे तो बी लिखेंगे। फिर मोलार मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से, सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम बी, ऊपर क्या है 1000, नीचे यहां पर क्या है, वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, मिलीलीटर में। तो ऐसे इसका एक अल्फाबेटिक फॉर्मूला आ गया मोलारिटी का, एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इन सबके भी हम अल्फाबेटिक फॉर्मूले बना सकते हैं। यहां पर जैसे यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल को किससे डिनोट करते हैं हम, मोल को डिनोट करते हैं यहां पर एन से, बट सॉल्यूट का है तो क्या लिखेंगे, एन बी। नीचे क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को बी से, और सॉल्यूशन लीटर में दिया तो क्या लिखेंगे, वी एल। यहां पर भी हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, डब्ल्यू बी, नीचे मोलार मास क्या है, एम बी, वॉल्यूम किसमें दिया है, मिलीलीटर में। तो ऐसे ही इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला, बाकी इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला हमने नीचे लिखा है। तो ये हमने मोलारिटी की डेफिनेशन समझी और उससे रिलेटेड वर्ड फॉर्मूले और अल्फाबेटिक फॉर्मूला हमने यहां पर समझाए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक चीज और, यहां पर देखते हैं हम यूनिट, यूनिट ऑफ मोलारिटी। अब यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या है, अभी जैसे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्या लिखते हैं हम इसको, मोल्स, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। और क्या लिखेंगे हम इसको यहां पर, मोल्स पर लीटर, या पर हम ऐसा लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसको हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, लीटर इनवर्स में आ जाएगा। और हम इसको यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं मोलार, मोलार, मोलार मीन्स मोलारिटी, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम इसको 1m, या फिर हम एम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे हमने यहां पर इसकी यूनिट देखी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आप साथ बने रहिए। हम यहां पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो यहां पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे सामने, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl, 5.8 ग्राम ऑफ NaCl किसमें डिसॉल्व है, 200 ml ऑफ सोल्यूशन में। क्या निकालना है यहां पर, निकालना है हमें इसकी मोलारिटी निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखना, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट इज सॉल्यूट, अदर पार्ट इज सॉल्वेंट। जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ के जो वैल्यूज कम है वो सॉल्यूट है, ऐसे हमें इसको माइंड में रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला लाएंगे, डायरेक्ट इसका अल्फाबेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी एम इक्वल्स टू, क्या था अल्फाबेटिक फॉर्मूला, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, और किसमें है यहां पर, मिलीलीटर में। क्यों फॉर्मूला लिया हमने ये वाला, क्योंकि सॉल्यूशन किसमें दिया है यहां पर, मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब यहां पर देखते हैं मास, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.85 ग्राम, अपॉन एम बी क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां हम निकाल लेते हैं इसका, तो हमें पता है मोलार मास, मोलार मास ऑफ NaCl,
मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या NaCl है, तो Na का भार कितना होता है, मास 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, इक्वल्स टू क्या आ गया 58.5 इज अ मोलार मास ऑफ NaCl। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको 58.5 इनटू क्या लिखा हमने यहां पर 1000, और वॉल्यूम यहां पर कितना दिया है 200 ml। अब हम यहां पर इसको इससे डिवाइड कर देंगे सिंपली, 5 टाइम्स चला जाएगा। इसको और इजी बनाने के लिए इसके डेसिमल हटा देते, डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर है उतने जीरो नीचे लगा देंगे, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट नीचे उतने जीरो ऊपर लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 585, डेसिमल के बाद एक डिजिट है एक जीरो, 585 डेसिमल के बाद दो डिजिट जीरो इंटू 5, इसको आप इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10, 5 से 10 2 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में हमें चाहिए, डिवाइड करेंगे तो 0.5 m, 0.5 m मोलारिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। अब हम इसको और भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है जिसका 1 मोल है और किसमें डिसॉल्व है 500 ml ऑफ वाटर में, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, इसकी मोलारिटी हमें यहाँ पर इसकी निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे हम मोलारिटी, मोलारिटी m। अब हम यहां पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे NB, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम, किसमें आ जाएगा मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1000, ये इसका अल्फाबेटिकल फॉर्मूला है। NB क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। मैंने बताया जब भी मिलीलीटर में हम नीचे मेंशन करेंगे ऊपर क्या लिखेंगे 1000, तो यहां पर क्या दिया है वॉल्यूम मिलीलीटर। यहां पर जो सब्सटेंस है वो 1 m है यानी मोल है, तो यहां रख देंगे हम 1 इंटू 1000, वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पर 500 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2m, और मोल लीटर इनवर्स, यानी मोलारिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है 2m। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, टू मेक 500 ml सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है वो कितना बनाएगा 500 ml सोल्यूशन, और उसकी मोलारिटी 0.1 है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का 0.1 मोलारिटी का 500 ml सोल्यूशन बनाया गया है। क्या पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम, हाउ मेनी ग्राम मतलब उसका कितना मास निकलेगा, यानी उसका कितना मास डिसॉल्व होगा वाटर में। तो हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है इसमें मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान से देखो यहां पर मोलारिटी, मोलारिटी m, क्या लिखेंगे यहां पर देखो आप, सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन MB इनटू 1000। 1000 क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में, नीचे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब हमें यहां निकालना क्या है, यहां हमें निकालना है WB, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट विल हैव टू बी डिसॉल्व इन वाटर। तो यहां पर मोलारिटी उसने दे रखी है 0.1 m, तो क्या लिखेंगे 0.1 m WB। अब MB क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट है, तो हम इसका मोलार मास निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का 23, नंबर ऑफ सोडियम 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 106।
106 इज अ मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हमने यहां पर क्या रख दिया 106 इंटू क्या हो गया ऊपर 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 ml है। अब हमें मास निकालना है, मास को हम यहां ले आएंगे, मास को यहां पर लेके आ जाएंगे, WB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा 0.1 इंटू 106 इंटू 500 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर 500 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 53 इंटू 0.1, तो आंसर क्या हो जाएगा 5.3 ग्राम, क्योंकि हमें मास निकालना है। तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml solution if molarity is 0.1 m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी। यहां में मोलारिटी निकाली, 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया है और सोल्यूशन क्या है 200 ml। हालांकि इसका आंसर हमने लिख रखा है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको आगे देखते हैं, क्या लिखेंगे मोलारिटी M इक्वल्स टू, अब हमें प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर क्या दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, बाकी तो ठीक है, सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ है, सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे WB अपॉन MB। अब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, 1000 वॉल्यूम किसमें दिया है यहाँ पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब इधर देखो आप WB क्या है 5 ग्राम, 5 MB क्या है यहाँ पर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है NaOH, तो मोलार मास ऑफ NaOH, पहले भी हम इसको मोलिलिटी में पढ़ चुके। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 40। 40 इज अ मोलार मास ऑफ NaOH इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम क्या है 200। इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स 5 को, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 अपॉन 8। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर इज 0.625 m, डेसिमल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज कितना है 20 ग्राम है, इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 20 ग्राम सुक्रोज को वाटर में डिजोल्व करके कितना सोल्यूशन बना लिया गया है 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। निकालना क्या है हमें, निकालना है यहाँ पर हम इसकी मोलारिटी, इसका आंसर लिख रखा है, चाहे तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहां पर इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। क्या लिखेंगे यहां पर हम सिंपली मोलारिटी M, अल्फाबेटिक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि मास दिया है और हमें उसका सॉल्यूट का नाम भी दिया है, तो हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, उसके मास की भी जरूरत पड़ेगी और मोलार मास। बट यहां पर वॉल्यूम किस में आ जाएगा, वॉल्यूम यहां पर लीटर में आ जाएगा। तो देखो यहां पर मास क्या है सुक्रोज का 20 ग्राम, अब हमें निकालना क्या है मोलार मास ऑफ सुक्रोज। अब मोलार मास ऑफ सुक्रोज, मोलार मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का मीनिंग होता है शुगर और कैन शुगर, शक्कर जो हम खाते हैं उसका फॉर्मूला C12H22 और O11। अब हम इसका निकाल लेते हैं, यहां पर कार्बन का मास 12, नंबर ऑफ कार्बन कितने 12, हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन का मास 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11, C12H22O11। ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 342 इज अ मोलार मास ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 342 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर
वॉल्यूम किसमें दिया है 2 लीटर में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.0229 m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था मोलिलिटी में। कैलकुलेट द मोलिलिटी